एक दिन नहीं, ऐसा अच्छे आएगा, हैं योगी आप जी। देखिएगा ट्रम्प भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे। शर्म कीजिए, दांत मत दिखाइए अपने, हंसिए मत, इस बात पर हंसिए मत आप। रूबिका जी, अगर आपको मेरे दांतों से प्रॉब्लम है तो मैं आपको कुछ और चीज दिखाऊं जो आपका फेवरेट है। पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है आप? पाकिस्तान में लग जाए यार। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। यूएई के प्रधानमंत्री से जब मोदी मिले तो भाई 8-10 कदम पहले ही मोदी ने अपने पर खोल दिए और फड़फड़ाते हुए जाकर यूएई के जो प्रधानमंत्री है उनसे मिले। तो ये इनकी औकात है। गजब बेइज्जती है। जब से मोदी जी ने कहा है कि खाने के तेल का उपयोग कम करना है, तब से बीजेपी के हेटर्स को दिक्कत हो गई है, क्योंकि सपोर्टर तो आज भी गोबर ही खा रहे हैं। उनको तेल के ऊपर नीचे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके गोबर के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए बस। दोस्तों, चाय वाला भी अजीब नमूना है। कहता है तेल मत फूको, विदेश ना जाओ। अगले ही दिन खुद जहाज लेकर यूएई पहुंच गया। भारत की जनता सवाल कर रही है, जिस जहाज से गया, क्या ये जहाज गांव मूत्र से चलता है या गोबर से चलता है? जब जब देश पे संकट आया, नरेंद्र मोदी देश से भाग गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वो जो जिस 8,500 करोड़ के हाथी में बैठ करके जाएगा, वो क्या गौमूत्र से चलेगा? पाकिस्तान में कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा पता है आप? पाकिस्तान में लग जाए यार। ये भारत का प्रधानमंत्री है या पाकिस्तान का, बताइए आप। लेकिन साहब, हर बार जनता ने जो है साथ दिया प्रधानमंत्री का, पीछे ताली थाली सब बजाई है। इस बार क्यों आप लोग? देखिए, वो पता क्यों, जब जब नरेंद्र मोदी कोई ऐसा इवेंट करता है, वो देखता है देश में अंधभक्त जिंदे हैं या मर गए। कुछ नेताजी जो कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, अब आपके पापा अभिनेता जी हैं जो कहते हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुझे बर्बादी दूंगा। तेरे अभिनेता जी इतने बड़े फिल्मी एक्टर अभिनेता जिस स्टेट में जाते हैं बर्बादी के सिवा कुछ दिया है क्या? मोदी जी इस्तीफा दे दें, बड़ा भला होगा 140 करोड़ भारतीयों का, सुखी चैन से हम रहेंगे। फिर वही भारत आएगा, वही भारत का समय आएगा जिसमें 60 से 70 रुपए पेट्रोल मिल रहे थे, जिसमें रुपया का क्या वैल्यू था, हैं? पुल तो ऐसे गिर रहे हैं। प्रधानमंत्री भाइयों बहनों, मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाई है, मैंने पुल बनाया है। पुल भी कह रहा है, भाजपा के नेता कहते हैं पुल से ज्यादा तो भाजपाई लुखे गिर चुके हैं। उनको कोई शर्म है कि कितना पुल गिर रहा है? नहीं। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में मतदान था, 5 राज्यों में मतदान था। बीजेपी के प्रवक्ता चिल्ला चिल्ला के हमसे कहते थे, क्या पाकिस्तान में इतने रेट बढ़ गए, बांग्लादेश में इतने बढ़ गए, अमेरिका में इतने बढ़ गए, इंग्लैंड में इतने बढ़ गए, हमारे मोदी जी ने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया। हमारे मोदी जी नहीं बढ़ाएंगे पैसा, हमारे मोदी जी कंट्रोल कर लेंगे। और चुनाव खत्म होते ही मोदी जी ने गैस के दाम दुगने कर दिए, गैस के दाम। दोस्तों, चाटने की भी एक हद होती है। गोदी मीडिया ने चाय वाले की चाटने में तमाम हदें पार कर दी हैं। इस भाई साहब ने चित्रा त्रिपाठी को गोडों के नीचे देकर ऐसा रगड़ा लगाया, चित्रा त्रिपाठी की पिंक से सीधा लाल हो गई। मेरा मतलब पिंक नाक लाल हो गई। आप लोग लोकतंत्र को की हत्या करने में बीजेपी के साथ शामिल हैं और आप जैसे एंकर शामिल हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज एंकर्स ने और एंकरनियों ने सारी हदें पार कर रखी हैं मोदी नामा पढ़ने में। गजब बेइज्जती है। आप कांग्रेस से पूछ रही हैं कि बिहार में कब आपकी सरकार आई थी? अरे बीजेपी वाले भी नहीं पूछते इस तरह से। तो अगर हमारी सरकार बिहार में नहीं है शर्मा जी, तो क्या इलेक्शन फिर आप रोना लेकर पहुंच जाएंगे अपने बड़े नेताओं के पास कि चित्रा त्रिपाठी ने मेरे साथ बदतमीजी की। जली ना, तेरी भी जली ना। कांग्रेस पार्टी का कोई दूसरा प्रवक्ता इतनी बदसलूकी नहीं करता हमारे साथ जितना आलोक शर्मा करते हैं। इतने लोग आते हैं, कोई नहीं करता है बदसलूकी, कोई नहीं करता है इतनी बदसलूकी, कोई भी नहीं करता है इतनी बदसलूकी। नवल किशोर जी, चित्रा त्रिपाठी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं तो एक सवाल पूछने वाली सामान्य सी एंकर हूं। मैं इसीलिए आया था कि आपको बता दूं कि आप लोग जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करने में बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा इस देश का। दोस्तों, जिस हिसाब से बीजेपी ट्रंप के आगे जी सर कर रही है, बीजेपी की पूरी कोशिश है ट्रंप बीजेपी ज्वाइन कर ले। असल में माजरा कुछ और है, वो अगले क्लिप में बताता हूँ। आखिरकार विश्व गुरु इतना लाचार और मजबूर क्यों हो गया है? एक दिन नहीं, ऐसा अच्छे हैं आएगा, योगी आप जी। देखिएगा ट्रम्प भी बीजेपी ज्वाइन करेंगे।
मुझे लगता है, बट वो इस जन्म में तो होगा नहीं। अच्छा, अगले जन्म में मोदी जी भी आएंगे और ये भी आएंगे। नहीं, तो आपको क्या लग रहा है ये जो आ गए राघव चड्ढा? आपने सुना होगा भी मोदी ट्रम्प ने एक ट्वीट करा है, हाँ। उसमें आपने देखा है नहीं देखा? हाँ। उसमें क्या लिखा हुआ? नरक है, नरक है। बोल दिया जुबान है फिसल जाती है। ऐसे कैसे फिसल जाती है? उसमें बकायदा मोदी जी जवाब देंगे। कब देंगे? मतलब हमें लग रहा है मोदी जी जवाब देंगे। ये बम फेंकेंगे, दबा के बम फेंकेंगे, धुआं हो जाएगा अमेरिका। अच्छा, ये सिर्फ ख्वाब है, कुछ नहीं होना है। हम लोग ऑलरेडी अभी 1 महीने से देख रहे हैं वो ट्रम्प कैसे बयान दे रहा है। हम लोग क्या कर पाएंगे? छोड़िए ट्रम्प को, छोड़िए, लेकिन एक बात ईरान आपको, आने वाले समय में भारत का हर नेता बीजेपी में आएगा। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो जाएगी। दोस्तों, हैरान कर देने वाली खबर आई है। चाय वाला आखिरकार ट्रम्प के आगे क्यों इतना लेट रहा है? भारत में जहाज आ रहे हैं और ट्रम्प के डर से भारत इन जहाजों को लेने से मना कर रहा है। असल में अमेरिका ने विश्व गुरु की सारी हेकड़ी निकाल दी है। इंटरनेशनली आरएसएस बदनाम हो रही है, पाबंदी लग सकती है। इस वजह से चाय वाला ट्रम्प के आगे सर झुकाए खड़ा हो गया है। भाजपा एक ऐसी गाड़ी लेके चल रही है जिसमें चारों इंडिकेटर जल रहे हैं। नहीं, आगे के दो, पीछे के दो, तो और किधर को मुड़ेगी ये समझ में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी और उनके लोग लगातार कह रहे हैं सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, खाद का कम से कम इस्तेमाल करो। खाद पर याद आया, बाकी सब तो बात कर लेंगे कि आज ही अखबारों में खबर यह है कि ईरान से हमारे यहाँ रासायनिक खाद, जो केमिकल खाद होती है, उससे भरा हुआ एक पूरा जहाज आ रहा था और उस जहाज को लेने से इनकार कर दिया गया। कहा गया ये जहाज से जो खाद आ रहा है वो हम नहीं लेंगे क्योंकि ये ईरान से आ रहा है और ईरान से आएगा तो अमेरिका, ट्रम्प दादा जो है वो नाराज हो जाएंगे। भले देश के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारा है वो डाउन हो जाए, लेकिन ईरान से खाद नहीं लेंगे क्योंकि ट्रम्प अंकल जो है वो नाराज हो जाएंगे। ट्रम्प अंकल की नाराजगी के चक्कर में कल ये खबर आई थी कि एलएनजी जो आ रहा था रशिया से वो हमने नहीं लिया, अब सिंगापुर में वो खड़ा है। उसके बाद हरदीप पुरी ने कहा हमने तो मंगाया ही नहीं था, तो सारे अखबार झूठ बोल रहे थे। दोस्तों, ये खबर सुनकर तो भक्तों की मौत वाक़िया होने वाली है। भक्त बेचारे किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। भक्तों के बाबूजी का कहना है पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाने चाहिए। मतलब ये तो अंधभक्तों को बेरोजगार करने वाली बात कर दी है। अब बेचारे अंधभक्त कैसे चाय वाले की तारीफें करेंगे? तो अगर मेरे जैसा आदमी कहे कि रिश्ते अच्छे रहें तो अच्छा है, तो मुझे तो तुरंत भक्तगण कह देंगे पाकिस्तानी है, पाकिस्तान भेज दो, मुल्ला है, फला है, ढिमका है, माँ बहन कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारे तमाशे कर देंगे। लेकिन एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के पितृ संगठन, फादर ऑर्गेनाइजेशन जो है जहां से भारतीय जनता पार्टी चलती है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय होसबोले। वो कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ बातचीत का दरवाजा हमेशा खुला रखना चाहिए। समझ रहे हो ना? मजेदार बात यह है कि जब दत्तात्रेय होसबोले कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छा दोस्ताना रिश्ता रखना चाहिए, तो गोदी मीडिया तालियां बजा रहा है, खामोश बैठा हुआ है। आरएसएस को लेकर आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई सारी रिपोर्ट्स आई। अमेरिका की कई संस्थाओं ने रिपोर्ट्स दी जिसमें आरएसएस के ऊपर आरोप लगा कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ काम करते हैं। बजरंग दल को तो आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग हो चुकी है। तो देश के अंदर जो ये राष्ट्रवाद के नाम पर, दक्षिण पंथ के नाम पर तमाशा चल रहा है, जिसमें उड़ीसा में आप देखते हैं क्रिश्चियंस के ऊपर और बाकी मुल्क में मुसलमानों के साथ लगातार भेदभाव और इस तरह की हिंसा और इस तरह की चीजें हो रही हैं। इसके चलते आरएसएस की दुनिया भर में बदनामी हुई। ऐसा लग रहा है दिल गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है।